बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये देखें, ये 1 किलो चिकन विंग्स मैंने लिए। इसके मज़ेदार से 2 तरीके से मैं आपको चिकन पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के ये विंग्स बन के तैयार होते हैं। ये किस तरह तैयार किए जाते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें, मैंने इसके अंदर नमक डाला है, 1/2 चम्मच नमक का, 1/2 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च डाली है इसके अंदर, और साथ ही 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और थोड़ी सी मैंने 1/4 चम्मच हल्दी का डाला है इसके अंदर, और साथ ही 1/2 चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है। थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे। पकौड़े बनाएं और अजवाइन ना हो तो उसके बगैर तो जायका ही नहीं आता। हाथों के साथ क्रश करके हमने इसके अंदर अजवाइन डाली है, और थोड़ा सा इसके अंदर हमने अब सिरका डाल देना है, ताकि जो हमारी ये कोटिंग है मसाले की वो अच्छी तरीके से विंग के ऊपर हो जाए। तो अब हमने इसके अंदर ये देखें चिली सॉस डाला, 2 से 3 चम्मच चिली सॉस डालेंगे और तमाम विंग्स के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से विंग्स हमारी को मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। अब ये एक अदद बॉल के अंदर 1 प्याली मैं बेसन कर लूँगी, और साथ ही 1 प्याली मैंने दही की ली है, और इसके अंदर हमने बेसन को मिक्स करना है। और ये थोड़ा सा ये देखें मैं इसके अंदर, और मुझे दही थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और दही इसके अंदर डाल दिया है। दही के साथ आप बेसन तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़े के चिकन विंग्स बन के तैयार होंगे। और ये देखें साथ ही मैंने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के 3 चम्मच ऐड किए हैं, और ये अब हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और ये माशाल्लाह से ये मैंने पुदीने की चटनी है, 1 चम्मच वो मैं इसके अंदर डालूंगी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक डाला है, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैंने चिली फ्लिक्स डाला है। और अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। बहुत ही मज़े के और टेस्टी ये चिकन पकौड़ा विंग्स बन के तैयार होंगे। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए तमाम विंग्स को हमने बेसन के अंदर जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और तो थोड़ी देर के लिए मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से आप देखें कितनी अच्छी कोटिंग इनके ऊपर विंग्स के ऊपर हो गई है। और ये मैंने थोड़ी देर के लिए इनको रख दिया था, और माशाल्लाह ये देखें विंग्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल देखें मेरा फुल गर्म हो चुका है। जब फुल गर्म ऑयल हो जाए तब आपने इसके अंदर एक एक विंग्स डालने जाना है। डालने के बाद आपने आंच को दरमियानी कर देना, हल्की आंच कर देना, ताकि विंग्स हमारे अंदर तक तैयार हो जाए। और माशाल्लाह से ये देखिए कितने मज़ेदार से खूबसूरत हमारे चिकन पकौड़ा मिक्स तैयार हुआ है। इसी तरह आप भी बनाएं, और आप बना के मुझे ये देखें, ये इसी तरह मैं तमाम विंग्स को बना के तैयार कर लूँगी, और इसको लाइट ब्राउन करके निकाल दें। अब आधे मैंने तैयार कर लिया, आधों के ऊपर ये देखें मैंने अच्छे तरीके से सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, 2 चम्मच सफ़ेद तिल के डाल दिए हैं। अब उसी तरह आप भी सफ़ेद तिल की कोटिंग करके तो डालिएगा। और देखिए 2 तरीके, एक ही रेसिपी की आप 2 तरीके से किस तरह चिकन विंग्स बना के तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को खुश कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं सफ़ेद तिल के साथ। इसी तरह लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। और एक ही रेसिपी को हमने 2 तरीके से तैयार किया है। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने दोनों तरीके से आपको बनाना सिखा दिया और दोनों तरीके आपको दिखा दिए। और माशाल्लाह ये देखें ये सफ़ेद तिल वाले विंग्स हमारे तैयार है, और दूसरे भी हमारे चिकन पकौड़ा तैयार है। इसी तरह आप तैयार करके शाम की चाय के साथ मेहमानों के आगे रखें। इंशाल्लाह ताला आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।